और फिर रोज उसी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और हाँ, अभी हम बात करेंगे पोल के रिजल्ट की, जो पिछली क्लास में था। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने नाम के साथ अपना SRN नहीं लिखा, वो जरूर लिख लेना। ठीक है, नाम के साथ अपना SRN जिन बच्चों ने लिख लिया है वो फिर से नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। पिछले क्लास का पोल रिजल्ट जो है वो कैसा था? पिछली क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस पोल में किए थे। उसमें से जिन बच्चों ने 2 के 2 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे, उनके नाम हैं अश्विनी, प्रीति, ज्योति, काजल, रितिका, पार्वती, अमन, और संजय जी के नाम से खुशबू, गजाला, शिवानी, सुरुचि, सुहानी, कीर्ति, नेहा, श्वेता, एक और नाम से सुहानी, और पलक। ठीक है। तो इन बच्चों ने जो है वो पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे, तो वेरी गुड। और बाकी बच्चों ने भी पोल में आंसर दिए हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। पर अभी भी कुछ बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लास अटेंड करते हो, क्लास ज्वाइन करते हो, तो फिर पोल में आंसर दिया करो। ठीक है। चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें अपनी पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने जो है वो क्या सीखा था, मुझे कौन बताएगा? मैम एलसीएम एंड एचसीएफ सीखा था। बिल्कुल करेक्ट है, एलसीएम और एचसीएफ सीखा था। ठीक है। तो उसी को शुरू करेंगे अभी हम। तो बस यहीं से शुरू करते हैं। हमने सीखा था कि कैसे जो है वो कुछ संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। तो चलो, जिस जिसको भी याद है वो क्या करेंगे, 16, 18 और एक और संख्या है, उसके बीच का HCF और LCM जो है वो आपने निकालना है। किस किस के बीच का? तो 15, 16 और 18 के बीच का। ठीक है। 15, 16 और 18 के बीच HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को आप करो। जो बच्चे पिछली क्लास में थे उनको आता है कैसे करते हैं। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, कोई बात नहीं, आपको अगर थोड़ा बहुत आता है तो अपनी तरफ से कोशिश करके इसको सॉल्व करने के ट्राई करो। अगर नहीं आता तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि थोड़ी देर में इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है। लेकिन जिन्होंने लास्ट क्लास को ज्वाइन किया था वो बच्चे इसको जरूर करें। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ध्यान रहे, यहाँ पर संख्याएं 3 है। 3 संख्याओं के लिए एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको माइंड में रखना। ठीक है। तो बस शुरू हो जाओ, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। और अभी भी फिर से वही रिक्वेस्ट, जिन बच्चों ने अपने नाम के साथ अपना SRN नहीं लिखा वो चैट बॉक्स में जरूर लिख ले। ठीक है। अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है, अपना नाम और अपना SRN नंबर चैट बॉक्स में जरूर लिखना है। अगर नहीं लिखा है तो बच्चों लिख लो। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें, जिन्होंने लिख लिया है वो दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है। ओके, ठीक है। हरीश मंधोली जी के नाम से जो है बेटा आप भी लिख लो SRN। अल्फिया और अयान। ठीक है। आप दोनों साथ में हो ना? ऐसा तो नहीं कि अपने अपने घर में हो। अल्फिया और अयान साथ है। ठीक है। ज्योति अपना SRN नंबर लिख लीजिए चैट बॉक्स में। ओके अभिषेक। और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो और नोटबुक दिखाओ फटाफट से। बहुत सिंपल सवाल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी अच्छे से इसको कर पाओगे। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ओके हरीश, आपका मैं आंसर देख रही हूँ। तो आपने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपने इसका HCF जो निकाला है वो आप कह रहे हो कि 2 आया। 2 कैसे? अरे 20 नहीं दिया है, सिर्फ 15, 16 और 18। आपने 20 का क्यों किया बेटा? 20 का नहीं करना है, सिर्फ 15, 16 और 18 का देखो। ठीक है। ओके मैम। हाँ, और जब अभाज्य गुणनखंड लिखोगे ना तो अंत में गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 भी लिख लेना। ठीक है। चलो भाई, बाकी बच्चे भी करो फटाफट से सॉल्व करके बताओ।
स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन को रीशेयर करती हूँ, क्या पता आपको फिर स्क्रीन नजर आ जाए। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ बेटा अभी आ जाएगी। मैम नहीं आई। अरे आ जानी चाहिए अब तक तो। आ गई मैम। मैम आ गई। ठीक है, ठीक है। देखो जब भी आप इस क्लास को ज्वाइन करते हो कोशिश करना कि सुबह से आप डेटा यूज ना करें, क्योंकि इस क्लास में बहुत बच्चे आते हैं। जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा डेटा हमें चाहिए होता है, ठीक है। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 33 बच्चे हैं, तो 33 स्टूडेंट क्लास में हैं, तो मतलब इतना आपके पास डेटा होना चाहिए कि इतने सारा बच्चों को आप हैंडल कर सको। मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है डेटा उतना ज्यादा उसमें खर्च होता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपना नेटवर्क नहीं, नेट जो है वो सुबह से बचा के रखा करें, ठीक है। तो चलिए समय हो रहा है। प्रिंस आपका मैं देख रही हूँ आंसर, तो आपने किया इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। और HCF एलसीएम कुछ निकाला है तो बताओ। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी HCF में। हाँ एलसीएम बताओ। एलसीएम में भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी भाई। आपने भाज्य संख्या ले ली ना, 8 और 9 नहीं ले सकते। 8 और 9 तो भाज्य संख्याएं हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं लेनी होती है। अंजू सेन जी के नाम से शायद प्रीति है, तो आपका मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा पास करो कैमरा। क्या मैम? HCF दिखाओ। नहीं बेटा आपको नहीं, प्रीति कहा मैंने, प्रीति। HCF 1 करेक्ट है, और LCM नहीं, LCM थोड़ा सा गड़बड़ है, LCM थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके तो अभी शिवानी आपका मैं देख रही हूँ, फिर प्रीति आपका देखूंगी। शिवानी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। LCM कितना आया? 720 कह रहे हो, चलो ठीक है देखेंगे ऐसा है या नहीं। हाँ प्रीति कैमरा ऑन करो। मैम 2 मिनट वेट रुकना। प्रीति जी के नाम से जो है। HCF आपने कहा 1 और LCM आपने कहा 2520। एलसीएम ऐसे नहीं निकालना है। देखो 3 संख्याएं है ना, तो 3 संख्याओं के लिए एलसीएम जो है वो एक डब्बे में लिख के निकालना है, ठीक है। 4320 एलसीएम नहीं आएगा, बट HCF आपका करेक्ट है। ओके कीर्ति आपका मैं देख रही हूँ, HCF करेक्ट है, एलसीएम आपने अभी नहीं निकाला। मैम निकाल 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। काजल आपका मैं देख रही हूँ, और नेहा आपका भी मैं देख रही हूँ साथ ही साथ। नेहा आपका HCF ठीक है, एलसीएम देखेंगे। और काजल बताओ HCF एलसीएम कहीं आपने लिखा होगा या आपने अभी सिर्फ गुणनखंड ही निकाले? ओके निकिता आपका मैं देख रही हूँ, तो HCF एलसीएम आपने निकाले तो बताइए बेटा। प्रीतम आपका मैं देख रही हूँ, तो हाँ आपको मैंने कहा कि एलसीएम थोड़ा सा गड़बड़ है, HCF प्रीतम आपका ठीक है। विनोद कुमार मिश्रा जी के नाम से कौन है? अपना नाम पहले तो चैट में लिखो। ओके काजल आपका एलसीएम मुझे ठीक लग रहा है, पर अभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा अंशिका है आपका नाम, ओके अंशिका। आपने एलसीएम लिखा है 710, और HCF भी निकालो इसका। एलसीएम थोड़ा सा गलत है, मतलब गुणा शायद थोड़ी सी गलत हुई है, बाकी तो तरीका तो मैम सही है। दिखाएगी आपको। कीर्ति आपका एलसीएम कहाँ निकाला आपने? मैम निकाल नीचे को 4320, नहीं थोड़ा सा गलत है। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम दिया मैंने आपको, पूरे 10 मिनट दिए थे, और उसमें से जिन बच्चों ने दिखा दिया ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं दिखाया कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मेरे साथ सीखो, ठीक है। डाउट होगा बच्चों तो पूछ लेना, साथ साथ में इसको सीखेंगे। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो है वो 3 संख्याएं हैं। पहली है 15, दूसरी है 16, और तीसरी कौन सी थी? 18। 18 मैम। 18 ठीक है। अभी स्क्रीन रुक गई होगी शायद। मैम इसका आंसर क्या आएगा एलसीएम? हाँ वो भी निकालिए, वो निकाल के पता चलेगा, ठीक है। मैम मेरा 15, 16 और 18 का हमने क्या करना है? सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करो, मतलब कि 2, 3, 5,
7, 11 ऐसी ऐसी संख्याओं को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई और संख्या आप यूज नहीं कर सकते। जैसे एक स्टूडेंट ने किया था 8 यूज कर लिया था, 9 यूज कर लिया था, उनको यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करते हुए 15 के गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से ही शुरू करना होता है, लेकिन हमने देखा 15 तो 2 से भाग नहीं होता। ध्यान से सुनो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड शुरू होते हैं 2 से, पर 15 तो 2 से भाग होता ही नहीं, तो किससे करेंगे, तो हम 3 से करेंगे, ठीक है। तो हम किससे करेंगे, तो हम 3 से करेंगे। तो चलिए करते हैं। 3 से मैंने इसको भाग देना शुरू किया, तो 3 5 15 होता है, और 5 तो 5 से ही जाता है, तो 5 एकम 5, तो 15 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो आए 3 और 5। अब 16 को करना है, तो 16 को 2 से ही करना पड़ेगा। 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 2 8 16, फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 चौके 8, फिर से 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे 2 एकम 2, ठीक है। अब करते हैं 18 को। 18 को भी जो है वो 2 से ही हम करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 9 18, और ये आ जाएगा 3 3 9, और ये आ जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने अपनी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अभाज्य गुणनखंडों में फिर वही बात, कभी भी 4 6 8 ऐसी संख्याओं का यूज नहीं करना है। हाँ बोलिए मैम। अभाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। आपका इंग्लिश मीडियम है क्या? यस मैम, इंग्लिश मीडियम। ठीक है। मैम तो इसका आपका एलसीएम आएगा 4320। नहीं आएगा बेटा, इतना बड़ा नहीं आएगा। वही तो हम सीखेंगे ना कि कहाँ पे गलती हुई, कैसे गलती हुई। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम HCF निकालेंगे। HCF कैसे HCF निकालने से पहले क्या करेंगे, अपने इन नंबर को हम क्या करेंगे, इनके इन अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के रूप में, ठीक है। स्क्रीन गई। हाँ जी बेटा, अभी 1 मिनट रुको, अभी नजर आएगी, अभी नजर आएगी, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 को 15 को हम लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 1 के रूप में, और 16 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 के रूप में, और 18 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 के रूप में। अब इसकी मदद से, ये जो हमने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर निकाले या फिर अभाज्य गुणनखंड निकाले, इसकी मदद से हम HCF भी निकालेंगे। तो बहुत आसान है HCF निकालना। HCF कहता है, कभी भी आपने किन्हीं भी संख्याओं का बच्चों अगर HCF निकालना है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि किस संख्या की जोड़ी बन रही है। अब जोड़ी कैसे बनाते हैं, तो आपके पास देखो इतनी सारी संख्याएं हैं, 15 है, 16 है, 18 है ना, 3 संख्याएं हैं। तो आपने देखना है कि इनके जो ये गुणनखंड है, इनके जो ये फैक्टर्स है, इनमें से कौन कॉमन है जो तीनों के पास है। तो क्या किसी की जोड़ी बन रही थी, तो हमने देखा कि ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर 3 15 के पास है, लेकिन 16 और 18 के पास, मतलब देखो 3 15 के पास भी है, 3 18 के पास भी है, लेकिन 16 के पास 3 नहीं है। तो हम कहेंगे 3 की जोड़ी नहीं बन सकती। 5 15 के पास है, 16 और 18 के पास नहीं है, तो 5 की जोड़ी भी नहीं बन सकती। 1 देखो तो हाँ, 1 तीनों के पास है, 1 जो है वो 15 के पास भी है, 16 के पास भी, 18 के पास भी है। तो हम कहेंगे कि 1 की जोड़ी बन गई, इसलिए HCF जो है वो इसका कितना आ गया, 1 आ गया। पेयरिंग कैसे होती है, जोड़ी कैसे बनती है, तो मान लो अगर यहाँ पर 2 होता, मानना है यहाँ पे 2 नहीं है, बस आप मान के चलो अगर 2 होता, तो हम कहते कि 1 2 था जो तीनों के पास हमें दिख रहा था, तो इसकी जोड़ी बन जाती, लेकिन ऐसा था ही नहीं, 2 तो तीनों के पास था ही नहीं, तो इसलिए जोड़ी किसी की नहीं बनी। किसकी बनी, तो सिर्फ और सिर्फ 1 की बनी। अब हमने निकालना है LCM। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर तो 2 संख्याएं होती तो एलसीएम निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता, लेकिन संख्याएं कितनी है, 3 है, 3 नंबर के हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और इसी टेबल में अपनी तीनों संख्याएं लिख देंगे। ऐसे जो है वो एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लो 15 और इसी के अंदर लिख लो 16 और इसी के अंदर लिख लो 18। सभी को समझ आया, ये किसके लिए कर रहे हैं, तो ये हम एलसीएम निकालने के लिए कर रहे हैं। एचसीएफ हमने निकाल लिया है इसकी मदद से। एचसीएफ निकालने के लिए तीनों के अलग अलग गुणनखंड किए और एलसीएम निकालने के लिए एक ही बॉक्स में तीनों को रखा। अब देखो ध्यान से कि एलसीएम में गुणनखंड या फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। अभी भी हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने, अभी भी हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो नंबर जो हम यूज करेंगे वो अभी भी कौन कौन से होंगे, 2 3 5
7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, बस इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने जो है वो फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा 2। क्यों? क्योंकि 18 को 2 से भाग दे सकते हैं, 16 को भी 2 से भाग दे सकते हैं, तो हमने पहले यहाँ पे 2 लिया। ठीक है, अब जो 2 से भाग नहीं होता, जो 2 से नहीं कट सकता, उसको आपने नहीं काटना है, उसको ऐसे कैसा लिखना है, जैसे कि 15। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 15 आता है क्या? नहीं आता, तो 15 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 15 को ऐसे कैसा लिखो, कॉमा 16 कट जाएगा तो काट दो, तो ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 9 18। कौन नहीं कटा? 15 नहीं कटा, तो 15 को हमने ऐसे कैसा लिख लिया। ठीक है, अब मैंने देखा कि 8 भी 2 से कट सकता है, तो फिर से 2 का इस्तेमाल करो, फिर से 2 को यूज करो, तो 2 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 ऐसे का ऐसा, फिर से क्योंकि 15 तो नहीं कटता भाई 2 से, तो 15 को नहीं काट सकते। 8 कट जाता है तो ये आ जाएगा 2 चौके 8। ठीक है, और यहाँ पे 9 भी नहीं कटता, तो 9 को भी ऐसे कैसा लिखेंगे। ठीक है, जो 2 से कट गया उसको काट दिया, जो 2 से नहीं कटा उसको नहीं काटेंगे। ये इतना बड़ा नहीं आना चाहिए बच्चों, वैसे इतना बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए एलसीएम का। फिर इसको अब बताओ किससे काटूं, अभी भी क्या 2 से कट सकता है, हाँ या ना? यस मैम। अभी 4 है तो 2 लिख लिया, 15 ऐसे का ऐसा, 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 9 ऐसे का ऐसा, क्योंकि 9 2 से नहीं कटता। अभी फिर 2 से इसको काट दो, तो 15 का 15 और 2 एकम 2 और 9 ऐसे का ऐसा, क्योंकि 9 2 से नहीं कटता है। अब यहाँ पे 2 नहीं बचा, सिर्फ 1 बच गया। तो अब देखो 15 और 9 किस संख्या से काटे जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर लो, नेक्स्ट संख्या कौन सी है हमारी? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी अगली अभाज्य संख्या या जो अगला प्राइम नंबर है वो 3 है, तो 3 की मदद से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, 3 लिया, 3 5 15, 1 नहीं कटता, तो 1 ऐसे का ऐसा, 3 3 9। अभी फिर से इसको 3 से काटो, क्योंकि 3 है यहाँ पर जो 3 से काटा जा सकता है, तो 5 को ऐसे कैसा रखेंगे, 1 भी ऐसे का ऐसा, 3 एकम 3। अब किससे काटेंगे, तो अब जो है वो इसको 5 से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी 5 ही बच रहा है। 5 से भी काटा तो ये आ गया 5 एकम 5 और 1 ऐसे कैसे। तो ये हमने बहुत पहले सीखा था, बहुत पहले की क्लासेस में सीखा था, जो स्टार्टिंग में हम सीख रहे थे। ठीक है, अभी हमने एलसीएम निकाल लिया, अभी हमने इतनी सभी संख्याओं को देख लिया। अब हमें जोड़ी वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जितनी संख्याएं आपको दिख रही हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करो और आपको आपका जो है वो एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 2 कितनी बार है, 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 लिखो। 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिखो। 1 बार 5 है तो 1 बार 5 लिखो। अब इसको गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 गुना 5 तिये 15, 15 तिये 45। आधा आधा मैं गुणा करती हूँ, आधा आधा गुणा किया तो आधी संख्याओं को गुणा करके 16 आया, और जब इनको गुणा किया तो यहाँ से 45 आ गया। अब 45 में 16 की गुणा करके देखो क्या आंसर आ रहा है। 45 में जब आप 16 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ठीक है ठीक है, 6 5 30, 3 यहाँ पे, 6 चौके 24, 27, 5 एकम 5, 4 एकम 4, ये आ गया 0, 7 5 12, हासिल 1, 4 5 6 और 1 7। तो हमारे पास जो आंसर है वो 720 आएगा। तो इसका जो एलसीएम है बच्चों वो 720 है, 720 है, और इसका जो एचसीएफ है वो 1 है, मतलब कि 1 है। ठीक है, अभी बताओ अभी क्यों आपका गलत आ रहा था एलसीएम, कहाँ पे गलती हुई? अगर आपको वो मिल गई तो बहुत अच्छे, अगर नहीं मिली तो ढूंढो उसको भी, कहाँ गलती हुई बताओ। अभी बताओ कीर्ति, आप कह रहे थे आपका आ रहा था कुछ अलग सा, क्यों आ रहा था? आपको पता लगा कहाँ गलती हुई? ओके, पता लग गया है तो ठीक है। और प्रीतम, आपका भी शायद गलत था। हाँ, प्रीतम का भी गलत था। आपको पता लगा बेटा कहाँ गलती हुई? सतीश, आपको पता लगा बेटा कहाँ गलती हुई? पार्वती, सबको पता लग गया ना कहाँ कहाँ पे आपकी गलती हुई है? चलो, अगर सबको पता लग गया तो एक क्वेश्चन करेंगे हम, पोल में करेंगे उसको अच्छे से, क्योंकि वो हाँ रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली क्लास में सीखा है इसलिए। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और क्वेश्चन हम करने वाले हैं पोल सेक्शन में, ध्यान से उसको करना। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। क्वेश्चन ये है कि आपने जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए 26, 39 और 45 इन तीनों के बीच का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है।
ठीक है। जो पहले चीज लिखी गई है ये है HCF, और जो दूसरी चीज लिखी गई है मतलब दूसरे नंबर पे चीज लिखी है, तो स्क्रीन फिर रुक गई होगी। ठीक है, तो जो पहली चीज लिखी है ये आपके HCF है, और जो बाद में लिखा गया है ये सभी आपके LCM है। तो ध्यान से करना है इसको, पहले अपना आंसर निकाल लो, HCF भी निकाल लो, LCM भी निकाल लो। संख्याएं यहाँ पर 3 हैं, तो ध्यान रखना HCF निकालने के लिए तीनों के अलग अलग फैक्टर करने पड़ेंगे, अलग अलग गुणनखंड जो है वो भी निकालने पड़ेंगे। और LCM निकालने के लिए एक ही बॉक्स में तीनों को साथ रख के LCM निकालना, और जो भी आपके नंबर आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर लेना, गुणा कर लेना, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई सभी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए, और अपना आंसर कहाँ देना है, तो आंसर पोल में देना है, सिंपल। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट भी हो चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने कोशिश ना की हो और अपना आंसर पोल में ना दिया हो। ठीक है, नोटबुक पे सॉल्व करो और इसका HCF निकालो। बता दिया मैंने कैसे निकालना है। HCF निकालने के लिए अलग अलग इसके गुणनखंड निकालो, फिर जिसकी जोड़ी बनती है वो HCF हो गया, है ना। और LCM निकालने के लिए तीनों को एक डब्बे में रखो, एक बॉक्स में रखो, उनके गुणनखंड करो, सभी संख्याओं को गुणा करके जो आया वो उसका LCM हो गया। थोड़ा सा ध्यान से कर लो, जल्दबाजी में गलत मत करो, आराम से सोच समझ के। जो पोल में आंसर दे देंगे वो हैंड रेज कर लेना। ऑप्शन ध्यान से देखो, ABCD ध्यान से देखो, गलत मत करना। देखो, ये है ऑप्शन नंबर A, ये है ऑप्शन नंबर B, ये है ऑप्शन नंबर C, और ये है ऑप्शन नंबर D। नीचे को है ABCD, आगे को मत करना, इसको मत B समझना, ये B नहीं है, ये C है। ठीक है, और ये C नहीं है, ये B है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। अभी 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्लास में हमारे पास। मैम ओके बेटा, क्लास में हमारे पास है 38 बच्चे क्लास में हैं, अभी 37 रह गए। 37 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, और हो गया। ओके, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, हैंड रेज कर लीजिए। जल्दबाजी में क्यों इतना दौड़ रहे हो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आराम से करो, बिल्कुल आराम से करो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। बारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे, अपना आंसर कॉपी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आंसर देना है, यूं ही तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि तुक्का लगाओगे तो कुछ फायदा ही नहीं है भाई, कुछ फायदा नहीं है। डन मैम। ओके बेटा, चौदह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास हैं 38 स्टूडेंट। 38 में से अभी 17 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, सभी कोशिश करो। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। 38 में से 18 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, और स्क्रीन नहीं आ रही है। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी स्क्रीन में हाइड करके फिर से मतलब इसको फिर से शो कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी रुक जाओ, अभी कोई अगर आंसर दे रहे हैं तो रुक जाओ। डन मैम।
हाँ, अभी देखो स्क्रीन नजर आई? यस मैम। जिनको नजर नहीं आ रही थी, शुभम? बीस बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश। और अभी रहते हैं कितने? 17। इतने सारे बच्चे हैं जो पोल में आंसर ही नहीं कर रहे। जब तक पोल में आंसर नहीं करते हैं तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ सकती है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी क्लास आगे बढ़ती है। अगर आप ऐसा सोचे कि मैं आंसर नहीं दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, या आंसर नहीं दूंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। एक एक बच्चे का आंसर मैटर करता है। अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं आता है तो क्लास को रुकना पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए सभी, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, आपको समझाया जाता है, उसके तुरंत बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया करो। पोल में आंसर सभी को देना है, ठीक है? जितने बच्चे क्लास में हैं, चाहे वो नए स्टूडेंट हैं, आज पहली बार आए हैं, या चाहे वो पुराने बच्चे हैं, सभी को पोल में आंसर देना है। अगर किसी को नहीं पता कि क्या है पोल, कैसे पोल में जाना है, तो फिर देर किस बात की, माइक ऑन करके पूछ लो। मैम सिर्फ 2 मिनट। हाँ, कर लो, सॉल्व कर लो। 2 मिनट दे देती हूँ मैं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो 9:01 पे मैं पोल को एंड करना स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद कोई भी पोल में आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया, आंसर दे देना। जब 9:01 होंगे तो फिर हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे, ठीक है? ओके, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, उन सभी के लिए अभी है 2 मिनट। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। बहुत बड़ा होता है 8, इतने बच्चे नहीं रहने चाहिए भाई। क्लास में आए हो तो आंसर दो। मैम एक कॉल करना है। ओके, थोड़ा मतलब 9 बजे के, मतलब 9:02 तक आ जाना, क्योंकि हम पोल एंड कर देंगे ना, उसके बाद फिर ओके आगे शुरू हो जाएगा, ठीक है? 9 बज चुके हैं, बस 1 मिनट और है। उसके बाद जैसे ही 9:01 होते हैं, यहाँ से 10 सेकंड की गिनती शुरू हो जाएगी और हम पोल को एंड कर देंगे, ठीक है? तो अभी भी 1 मिनट है पूरा। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दीजिए। 33 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 34 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। हाँ, खुशबू अभी बताइए, अभी आपका हो गया? डन मैम। ओके, चलो अभी बता दो, क्या किसी को और समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? चाहिए तो यस बोलो, नहीं चाहिए तो कुछ मत बोलो। किसी को नहीं चाहिए तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। क्यों 1 मिनट वेस्ट करें जब किसी को चाहिए ही नहीं तो, है ना? चलो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको दिख ही रहा होगा वहीं पर पोल के सेक्शन में ही, कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। तो बिना किसी समय की बर्बादी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तभी उत्तर तक पहुंचेंगे। 26 और 39 और कितना था? 45 मैम। ठीक है, और 45। 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और 39 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और 45 के भी जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, जो कि बहुत इजी है, फटाफट से निकल जाएंगे। 2 से शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। इसको 2 से नहीं कर सकते तो इसको 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 आ गया, तो फिर से 13 एकम 13। अब करते हैं इसको, तो 45 तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से, हाँ 3 से चला जाएगा। 3 से इसको भाग करके देखो तो 3 एकम 3, 3 पांचे 15। कैसे 15 आया? किसी को डाउट है तो सुन लो। 45 में पहले 4 को काटो, हमने 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 आना चाहिए। 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, कुछ तो आता है, 3 आता है, तो 3 एकम 3, ठीक है? पर हमें 4 चाहिए थे। 3 की गुणा 1 से करने पे कितने मिल पाए? 3 ही मिल पाए। चाहिए तो 4 थे, 4 में से 3 मिल गए, पर 1 बच गया। वो इस 1 को इसके सिर पे लगा दो तो ये 15 बन गया। 3 पांचे 15, ठीक है? अब इसको फिर से 3 से करेंगे, 3 5 से 15। अब इसको 5 से ही करना पड़ेगा, 5 एकम 5। तो हमने क्या किया? हमने 26, 39 और आपके 45 के गुणनखंड लिख लिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है वो लिख लेंगे। 26 को 2
गुणा 13 के रूप में, 2 गुणा 13 गुणा 1 कौन 26। 39 को कैसे लिखेंगे, तो 39 को लिखेंगे 3 गुणा 13 गुणा 1, और 45 को कैसे लिखेंगे, तो 45 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। अब हमने बनानी है इसकी जोड़ी। अब जोड़ी बनाने के लिए क्या करें, जोड़ी बनाने के लिए हमने देखा भाई किसी की जोड़ी नहीं बन रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं जो तीनों के पास हो। तो हमने कहा सिर्फ एक ही वो संख्या है जो तीनों के पास दिख रही है, एक के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो हम कहेंगे हमारा जो HCF है बच्चों वो 1 आ चुका है। अब अगर HCF के हिसाब से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है। तो HCF के अकेले HCF के उससे आंसर तक नहीं पहुंचा जा सकता, एलसीएम भी निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम भी निकालते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स में डाल दिया हमने किसको, अपनी संख्याओं को। 26 को भी लिख दिया यहाँ पर, 39 को भी लिख दिया यहाँ पर, और 45 को भी लिख दिया यहाँ पर। अब 2 से तो हाँ 2 से जाएगा, कौन जाएगा, 26 जाएगा, तो 2 से शुरू करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या 2 से 39 भाग हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फिर इसको 39 को ऐसे कैसा ही रखो, 39 को हम नहीं बदलेंगे, ऐसे कैसा रहेगा, ठीक है। क्या 2 से 45 भाग हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 45 को भी ऐसे कैसा रखो। अब इसको 3 से भाग करते हैं, क्योंकि 2 से अब कोई संख्या भाग नहीं होने वाली, 3 से चेक करते हैं। 13 3 से नहीं जाएगा, 13 को ऐसे का ऐसा लिखो। 3 से 39 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। और 3 से 45 भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15। अब फिर से 3 से करेंगे, क्योंकि 3 से अभी भी काटा जा सकता है, 13 को तो नहीं काट सकते। तो 13 13 मैंने ऐसे ऐसे लिख दिए, 15 कट जाएगा, 3 5 15। अब अगली संख्या 5 है, तो 5 से काटते हैं। 13 ऐसे का ऐसा, 13 ऐसे का ऐसा, 5 एकम 5। अब किससे काटेंगे, तो अब 13 ही बचता है, तो 13 से ही काटो। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 एकम 1, ऐसे का ऐसा। एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड तो निकाल लिए, अब एलसीएम भी निकालना है, तो मतलब इन सभी की गुणा भी करनी पड़ेगी। तो गुणा करने के लिए लिख लो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13, ठीक है। 2 तिया 6, 6 तिये 18, और 13 5 होता है 65, क्योंकि 5 तिये 15, 5 का 5 तो 1 6 65। अब 18 में जब 65 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 5 40, 5 एकम 5, 5 4 9, 8 6 के 48, 6 एकम 6, 7 8 9 10 है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, तो देखते हैं जमा करके। 0 9 10 के 12 17, नहीं ठीक है। 1170, 1170, 1170 इज दी एलसीएम। मतलब एलसीएम है इसका 1170 और HCF है इसका 1, जो कि किस ऑप्शन में है, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का सही था, ठीक है। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो वेरी गुड, इट मींस आपको अब ये कंसेप्ट समझ आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही था, ठीक है। लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो फिर क्लास के एंड में रुक के पूछना, क्योंकि बहुत दिनों से इसको हम कर रहे हैं। तो किसी का भी डाउट अगर रहता है अभी भी इस सवाल में, तो क्या करना है, क्लास के एंड में रुक कर मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे 3 अंकों से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, जो कि हमने पिछली क्लास में भी सीखे थे। तो फटाफट से इसके मुझे गुणनखंड निकाल के बताओ, जो कि आपने फिर से वही बात कहूं तो पिछली क्लास में भी शायद बनाए थे, अभी फिर से बनाओ। सीखते हैं इसको, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके पोल में, ठीक है। 1168। चलिए सभी बच्चे शुरू हो जाइए और अपना सोल्यूशन शुरू कर लो। 1168 के आपने जो है वो क्या करने हैं, गुणनखंड बनाने हैं, और आंसर कहाँ देना है, तो चैट बॉक्स में। नोटबुक चेक नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने अच्छे से आते हैं, इसलिए नोटबुक चेक नहीं करूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्व ना करो, सॉल्व सभी करेंगे और अपना आंसर चैट में देंगे, क्योंकि अगर इसको सॉल्व नहीं किया तो फिर पोल में भी आपको नहीं आएगा। प्रैक्टिस चाहिए ना भाई, पोल में क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ना हो जाते हैं, प्रैक्टिस करोगे तभी पोल में आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो सभी इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जिसका भी आंसर आ जाता है मुझे चैट बॉक्स में बता देना। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ऐसे गुणा गुणा में जैसे लिखते हैं वैसे लिख के देखना एक बता बार। देना। बेटा नोटबुक नहीं देखूंगी, चैट में बता दो। नोटबुक नहीं देखूंगी, चैट में लिख लो फटाफट से।
जिसका भी आंसर आ चुका है चैट बॉक्स में लिख लीजिए और देखते हैं फिर वो सही है या गलत। ओके, करेक्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व करते रहो, जिसको नहीं आता, जिसको डाउट है वो यहाँ पे सीखो। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो भाई जहां पे भी अभाज्य गुणनखंड शब्द आता है समझ जाओ कि हमने संख्याएं यूज करनी है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने देखा इसके अंत में 8 है तो पक्का ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 से इसको भाग करना है, और 2 से भाग करने के लिए जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो इनके जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक एक अंक को लेकर के गुणनखंड निकालें। आपने तो इसी संख्या ही लिख दी, संख्या नहीं लिखनी है, गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, एक एक अंक अगर हम लेते, अगर मैं इसका एक अंक लूं तो ये तो एक ही है, तो 2 के पहाड़े में 1 तो कभी नहीं आता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 अंक लेने पड़ेंगे, मतलब मुझे 11 लेना पड़ेगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 11 आना चाहिए। 2 के पहाड़े में 11 नहीं आता, कुछ तो आता होगा। अरे हाँ, 2 के पहाड़े में तो 2 5 10 आता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 5 या 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10 और ये कट गया, पर मुझे तो 11 चाहिए था। मुझे कितने मिल पाए, 10 ही मिल पाए। एक बच गया तो वो एक इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन जाएगा 16। अब इसको काटो तो ये आ गया 2 8 16 और ये 8 था, 2 चौके 8। अब चैट में मत लिखो, अब चैट में लिखना बंद करो। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे सीखो, मतलब ऐसा नहीं करना कि चैट में देख देख के लिख रहे हो। अगर खुद सॉल्व किया है तब तो चैट में लिखो, पर अगर नहीं किया है तो मत लिखो। 470 भी नहीं आएगा। क्या निकाल रहे हो आप बच्चे, बस गुणनखंड निकालो सिर्फ, और कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, 2 से इसको भाग करेंगे तो देखो, अच्छा इसका बता रहे हो 470, देखते हैं। नहीं 470 नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे तो ये स्क्रीन पता नहीं क्यों बार बार रुक जाती है। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 9 चाहिए था, 8 ही मिल पाया, एक इसके सिर पर चला गया, 12 बन गया। 2 छिके 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब 73 क्या है, 73 एक अभाज्य संख्या है। 73 जो है वो 73 से ही कटता है, तो 73 एकम 73। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड आए 1 1 6 8 के, वो कौन आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73। 73। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा क्योंकि स्क्रीन फिर जो है वो रुक चुकी है। तो एक बार फिर से मैं स्क्रीन रीशेयर कर देती हूँ। क्वेश्चन आया देखो, बोला क्वेश्चन दिख रहा है, नया क्वेश्चन 1720। यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि पोल सेक्शन में ये आपका आखिरी सवाल है। क्योंकि मुझे पता है आपको गुणनखंड अच्छे से करने आ जाते हैं, इसलिए इस पे ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। हाँ, अगर किसी को नहीं आते तो बता देना भाई, अगर आते हैं तो इसको सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। 1720 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के ज्ञात किए थे। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, और फिर हम क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में करेंगे। फटाफट से कोशिश करो, सभी कोशिश करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है क्लास का, क्योंकि मैथ कहता है कि भाई प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक बार और। ठीक है, जिन बच्चों को आता है वो इसको सॉल्व करो, और जिनको समझना है वो मेरे साथ पीछे वाला क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, क्लासेस में रेगुलर रहा कीजिए बच्चों। ठीक है, चलो तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर से 1168। इसके हमने करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हमने फटाफट से इसका जो है वो टेबल बना दिया। अब हमने इसका टेबल बना दिया तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि सिर्फ इन संख्याओं का इस्तेमाल करके ही गुणनखंड जो है वो बनाने हैं। 1168 कोई आंसर नहीं है बेटा, ये तो संख्या है ना। आप इसके गुणनखंड लिख के बताओ। 1168 तो संख्या है, उस संख्या का आंसर संख्या नहीं हो सकता। अभाज्य गुणनखंड इसके निकालने हैं, तो 2 से शुरू करेंगे। 2 से शुरू किया, ये यहाँ पर 11 है। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 11 आना चाहिए। 11 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, तो हमने कहा हाँ 2 के पहाड़े में 10 आता है, तो हमने 11 को काटा, 2 पंजे 10 लिखा। ठीक है, 2 5 10। 11 चाहिए था, लेकिन 2 को 5 से गुणा करके कितने मिले, 10 ही मिल पाए, है ना। कितने बच गए, 1 बच गए, तो वो इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन गया 16। अब इसको 16 मान के काटो, तो 2 8 16 और ये 2 चौके 8। फिर से इसको 2 से करेंगे, जब तक 2 से भाग देना बंद नहीं होता तब तक 2 से करते जाओ।
ठीक है, और फिर से 2 से करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2 दूनी 4, 5 चाहिए था, 4 ही मिल पाया, 18 बन गया, इसके सिर पे 1 चलेगा तो 18 बन गया, 2 9 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, लेकिन हमें तो 9 चाहिए थे, 8 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, ये बन गया 2 छके 12। फिर से 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 तियां 6। अब फिर से इसको 2 से नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि 73 73 से ही कटता है, इसलिए 73 एकम 73। तो हमने क्या किया, अपनी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब उत्तर इसका 1167 नहीं है, उत्तर इसका क्या होगा, उत्तर इसका होगा कि हम जो है वो 1167 को कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73, ये इसका उत्तर है, इसको उत्तर कहते हैं। ठीक है, संख्या उत्तर नहीं होती, ये जो हमने निकाला ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए आप भी बच्चों ने अगला क्वेश्चन भी कर लिया, तो इसके भी हम जो है वो गुणनखंड फटाफट से निकाल लेते हैं और देखते हैं कि आप सभी का आंसर सही है या कहीं गलत तो नहीं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले शुरू करेंगे 2 से, 2 का पहाड़ा लिया हमने, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 आना चाहिए, 17 नहीं आता भाई, कुछ तो आता होगा, हाँ 16 आता है। तो हमने किया 2 अट्ठे 16, पर हमें चाहिए थे 17, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, ये 12 बन गया, ये बन गया 2 छके 12, 0 का 0। फिर से 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 तियां 6, 0 का 0। फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 था लेकिन 2 ही मिल पाए, 1 बच गया, कहां चला गया, इसके सिर पे चला गया, ये 10 बन गया, तो 2 5 10। अब यहाँ पे आ गया 215। अब इस 215 को क्या करें, 2 से तो ये नहीं जाएगा, है ना, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे भाग दूं बताओ जरा, किससे करूं इसको मैं सॉल्व, 5 से, बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम 5 से करेंगे। ठीक है, 5 से जब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 21 आना चाहिए, 21 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, हाँ 5 चौके 20 आता है, तो 5 चौके 20, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, और 5 तिये 15। अब 43 क्या है, तो 43 भी एक अभाज्य संख्या है, 43 भी जो है वो अपने आप से ही भाग होता है, इसलिए 43 ही लेना पड़ेगा, 43 एकम 43। ठीक है, ठीक है, 43 एकम 43। बताओ अभी कोई डाउट, इसको मैं फिर से लिखती हूँ, यहाँ पे शायद आपकी स्क्रीन रुक गई थी, तो फिर से मैं इसको लिख लेती हूँ। 5 से हमने 215 को भाग देना है, 5 से भाग करेंगे तो 5 के पहाड़े में हमने देखा कि 21 आना चाहिए, 21 नहीं आता, कुछ तो आता है, हमने कहा 20 आता है, तो 5 चौके 20, लेकिन 21 चाहिए था, 1 बच गया, इसके सिर पे डाल दो, 15 बन गया, और 5 तिये 15, और 43 ही लेना पड़ेगा, 43 एकम 43। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल, पोल में करेंगे और देखते हैं कितने बच्चों को अभाज्य गुणनखंड अच्छे से आ गया और कितने बच्चों को डाउट है। तो अभी के लिए मैंने चैट कर दी है ऑफ, और अब आपके सामने आने वाला है अगला सवाल जो कि आ चुका है। ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ऑप्शन आपके सामने अच्छे से दे रखे हैं। पहले अपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, फिर ऑप्शन में देखो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किसके अभाज्य गुणनखंड, तो 1248, 1248 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, पहले अपना सॉल्व कर लो फिर देखो आपके पास 2 कितनी बार आ रहा है और ऑप्शन में कितनी बार है, आपके पास 3 कितनी बार आ रहा है और ऑप्शन में वो कितनी बार है। तो जिस ऑप्शन का आपके आंसर से मेल हो जाएगा वो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ही सही होगा। कैसे पता करना है, तो पहले खुद सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपके पास गुणनखंड आ जाएंगे, फिर देख लेना कि आपके पास कितनी बार 2 आ रहे हैं और ऑप्शन में 2 कितनी बार है, आपके पास कितनी बार 3 आ रहे हैं, ऑप्शन में 3 कितनी बार है, आपके पास अगली संख्या कितनी बार आ रही है, ऑप्शन में वो संख्या कितनी बार है। ऐसे मैच करना, तुक्का मत लगाना भाई, जल्दबाजी में करोगे तो गलत आएगा, सोच समझ के आराम से कर लो। सिर्फ गुणनखंड निकालने और कुछ नहीं, सिर्फ गुणनखंड। ओके ओके ओके, जिन बच्चों का हो चुका है भाई, वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे। ओके बेटा, आराम से कर लो, सोच समझ के, गिन गिन के कर लो अच्छे से। डन मैम। ओके ओके, जल्दबाजी में नहीं करना है, सॉल्व करो क्वेश्चन को फिर आंसर दो। ठीक है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालो और अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल ही करना है, 2 3 5 7। ठीक है, 4 6 8 मत इस्तेमाल करना भाई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 6 8 नहीं इस्तेमाल करते हैं, 2 3 5 7 11 13 ऐसी ऐसी संख्याएं इस्तेमाल करनी होती है।
वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट ने इसको सॉल्व करना शुरू नहीं किया तो सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। ऐसा ना हो कि मैं पोल एंड कर रही हूं और अब कोई कहे कि मैम मैंने तो अभी सॉल्व करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सॉल्व करना शुरू कर दो। अभी शुरू करते हो सॉल्व करना तो 2-3 मिनट में आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। 21 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास 39 बच्चे हैं, 39 स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास में हैं और 22 बच्चों ने भी आंसर दे दिया है। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सताइस बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 12 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो 9:20 तक वेट करेंगे। उसके बाद पोल को एंड करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि 9:20 पे एंड हो जाएगा, 9:20 के बाद 10 सेकंड की गिनती शुरू करूंगी, फिर पोल एंड होगा। तो कोशिश करना तब तक अपना आंसर देने की। कोई भी स्टूडेंट क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर ना दिया हो, क्योंकि अगर आप पोल में आंसर नहीं देते हो तो ऐसा माना जाता है कि आप क्लास में थे ही नहीं। आपने क्लास ऑन कर दी थी और खुद आप शायद कहीं और चले गए थे, है ना। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐसा लगे कि आप क्लास में ही थे, तो फिर पोल में तो आंसर देना पड़ेगा और सही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो सभी आंसर कीजिए, सभी आंसर कीजिए। वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। 30 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और अब क्लास में 40 बच्चे हो गए, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर कर दीजिए। मैम सिर्फ 5 मिनट। 5 2 मिनट तो मिनट। बहुत, 5 मिनट तो बहुत होते हैं। 2 मिनट मैम बस। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले, जब हो जाएगा तो बता देना। माइक ऑन करके बताना कि हो गया, ठीक है। ओके मैम। हाँ, 32 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। और भी किसी का अगर अभी सॉल्व नहीं हुआ तो भी सॉल्व कर लो फटाफट से। अब तो सॉल्व करना शुरू क्या ही करोगे, बट हाँ डन मैम। ठीक है। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है बच्चों एंड। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, तो भाई पता लगाएंगे कौन है वो 6 बच्चे, है ना। उनका पता लगाएंगे हम और पोल रिजल्ट में दिख जाएगा कि किसने आंसर नहीं दिया था। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। इसको हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 2 की मदद से करेंगे। 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर से 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पांचे 10, 2 छके 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 है, 2 तिया 6, हाँ ठीक है, 7 8 9। अब तो ये होगा नहीं, कुछ गलत किया है क्या। अच्छा, 2 सत्ते 14 पर यहाँ पे तो 15 थे, मुझे कितने मिले, 14 मिले, तो एक इसके सिर पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 8 16। समझ आया सभी को। 2 सत्ते 14 किया मैंने, लेकिन मेरे पास तो 15 था, है ना। तो मुझे एक बच गया, वो कहाँ चला जाएगा, वो 6 के सिर पे चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 8 16। चलो अभी ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको 7 8 को फिर से 2 से करो, तो 2 तिया 6 और 2 9 18। अब तो 3 से ही जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 से ही जाएगा, तो 13 एकम 13। तो जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हमारे पास जो है वो इतनी सारी संख्याएं आई। इनको फटाफट से लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार है 2, तो 1 2 3 4 5 बार 2 है।
एक बार है 3 और एक बार है 13, किसको हमने ऐसे लिखा? तो हमने जो है वो 1248 को ऐसे लिखा था। ठीक है, अब देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत, क्योंकि 2 यहाँ पे 3 बार है, हमारे पास तो 2 5 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 2 3 बार है, तो बी भी गलत, यहाँ पे तो 2 एक ही बार है, तो सी भी गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में 2 5 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और 13 भी एक बार आ रहा है। तो हमने कहा कि यही वो आंसर है जो हमारे अभाज्य गुणनखंडों से मैच कर रहा है। हमारे पास भी 2 बार 5 है, एक बार 3 है, एक बार 13 है, इसके पास भी 5 बार 2 है और एक बार 3 है, एक बार 13 है, तो हम कहेंगे इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे पास थोड़ा सा समय और है, तो अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को फिर से ऑफ कर दिया है, क्योंकि एक और क्वेश्चन आने वाला है आप सभी के सामने। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको भी बिल्कुल ध्यान से करना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना, अच्छे से पहले खुद इसको सॉल्व कर लो। ये है 1125, अच्छे से पहले इसको सॉल्व कर लो और उसके बाद देखो कि किस ऑप्शन का जो लिखा गया है वो आपके आंसर से मैच कर रहा है। उस ऑप्शन को ढूंढो, उस ऑप्शन को याद कर लो, फिर पोल में दे दो। सिंपल है, 1125। हिंट दे देती हूं कि 1125 जो है वो 2 से भाग नहीं होता। 2 से नहीं होता तो फिर अगली संख्या लो, इसके एंड में 5 है ना, तो 2 से कैसे भाग होगा? तो 2 से तो ये भाग नहीं होने वाला, तो 3 से कोशिश करो। 3 से भी नहीं होता तो फिर 5 से कोशिश करो। ठीक है, ऐसे आपने कोशिश कर करके अपना आंसर जो है वो फाइंड करना है और कहाँ देना है? तो पोल में देना है। चलिए भाई, पूरे 6 मिनट है आपके पास। अगर 6 मिनट में भी नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 9:33 तक क्लास को बढ़ा देंगे, पर अभी सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर अभी सॉल्व करना शुरू कर दिया, ओके, अगर अभी सॉल्व करना शुरू कर दिया है तब तो 6 मिनट में आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर अभी भी नहीं किया तो भाई कर लो फटाफट से। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं शाबाश बच्चों। ठीक है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करना है, और 2 से नहीं होगा भाई, मैंने पहले बता दिया, क्योंकि इसके अंत में 5 है, तो 5 तो होता ही नहीं, 2 से भाग हो ही नहीं सकता जिसके अंत में 5 होता है। मैम एक बार ऑप्शन बोल दोगे? क्वेश्चन 1125। नो ठीक है, मैम, ऑप्शन बोल दो, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा मुझे स्क्रीन। रुको तो मैं स्क्रीन को फिर से शेयर करती हूँ, ऑप्शन बहुत लंबे है ना, तो फिर कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए एक बार स्क्रीन में शो। स्क्रीन खुली गई। हाँ जी बेटा, बस 1 मिनट। अभी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? देखो काजल, जिन्होंने बोला था स्क्रीन नजर नहीं आ रही, उनसे पूछा मैंने कि अभी स्क्रीन नजर आई? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। अगर नहीं नजर आई तो फिर मैं ऑप्शन बोलती हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 3 गुणा 4 बार 5। ऑप्शन नंबर ए लिख लो, 3 के साथ गुणा कर रहा है 5, कितनी बार? 4 बार, मतलब 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ऑप्शन नंबर बी है 3 बार 2 और 2 बार 3। 3 बार 2 लिखो, 2 बार 3 लिखो, वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी है 2 बार 3 और 3 बार 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 2 बार 3 लिखो, 3 बार 5 लिखो, और ऑप्शन नंबर डी है 3 बार 2, 1 बार 5, 1 बार 7। जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड। फिर से मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ऑप्शन नंबर ए में 1 बार 3 लिखा गया है, 4 बार 5 लिखे गए हैं, और वो ऐसे गुणा गुणा हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 3 बार 2 लिखा गया है, 2 बार 3 लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी में 2 बार 3 लिखा है, 3 बार 5 लिखा है, और ऑप्शन नंबर डी में 3 बार 2, 1 बार 5, 1 बार 7। ठीक है, अभी दे दो भाई आंसर। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 36 स्टूडेंट हैं, 36 बच्चे हैं। 36 में से 26 बच्चों ने आंसर दे दिया और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ जी भाई बोलो। डन मैम। ओके,
अभी वो बच्चे माइक ऑन करके यस बोलेंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा और समय चाहिए। यस मैम। ओके, आपने ऑप्शन लिखे बेटा? यस मैम, लिख लिया। स्क्रीन अभी आपको अभी भी स्क्रीन नहीं नजर आई? नो मैम, शायद मेरा नेट स्लो चल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो चलो, अगर आपने ऑप्शन लिख लिए हैं तो ठीक है, उस हिसाब से आंसर दे दो, ठीक है। ओके, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और मैम हाँ, दिन का हो चुका है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। 30 बच्चों ने आंसर दे दिया, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं और 4 बच्चों ने तो भाई क्लास को लेफ्ट कर दिया। पता नहीं आंसर दिया कि नहीं दिया, ये भी नहीं पता। काजल, अगर ऑप्शन में आपको कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। अगर आंसर दे दिया है तो आपने बता देना है यस बोल के। अगर ऑप्शन में डाउट है तो फिर से पूछ लेना। 32 बच्चों ने आंसर दे दिया है, मैम शाबाश। मैंने आंसर दे दिया। दे दिया आपने, ठीक है। यस मैम। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो बच्चों आपको दिख ही रहा होगा। और इसको अभी सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो पहली चीज जो मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि 2 से तो ये भाग होगा नहीं, क्योंकि इसके अंत में जो है वो 5 है, ठीक है। चलो, तो अभी ये जाएगा 3 से। आपने, मुझे पता है बहुत से बच्चों ने 5 से किया होगा, पर मैं 3 से करूंगी क्योंकि ये 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसको भाग करते हैं तो 3 3 9 और 2 बच गया, इसके सिर पे चला गया। 3 7 21, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया। 3 5 15। अभी फिर ये 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं होगा तो अब ये 5 से होगा। 5 दूनी 10, 5 5 25। अब ये फिर से 5 से होगा तो 5 5 25। अब ये फिर से 5 से होगा तो 5 एकम 5, ठीक है। तो हमने इसके जब गुणनखंड निकाले किसके, 1125 के, तो वो कुछ इस तरीके के आए। कौन कौन से, तो वो आए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, जो कहां पर है, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और बाकी सभी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो बहुत से बच्चों ने सी को चुना था, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस ये था इसके बारे में। बाकी अगला टॉपिक जो है ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो वही पूछ लो, और जिसने अपना SRN नंबर नहीं लिखा था, SRN नंबर लिख के क्लास को लेफ्ट करे, ठीक है। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, अपनी अगली क्लास में।